रिया और रूबी बैठे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज की बातें कर रहे थे। अंकुश बोला, अरे यार, तूने विक्की का न्यू व्लॉग देखा? क्या मस्त वीडियो बनाई है ना उसने। वहीं अंकुश का साथ देते हुए रूबी भी बोल पड़ी, हाँ यार, और मैंने सुना वो लास्ट वीक लंदन भी गया था। क्या किस्मत है, वो अभी सिर्फ 22 साल का है और उसके पास सब कुछ है। अंकुश बोला, हाँ यार, मुझे भी विक्की की तरह जल्द से जल्द ढेर सारा पैसा कमाना और अमीर बनना है, इसीलिए तो वो मेरा आइडल भी है। तभी अंकुश और रूबी की बात काटते हुए रिया ने कहा, तुम दोनों को नहीं लगता कि तुम्हारा आइडल किसी ऐसी पर्सनालिटी को होना चाहिए जो सही मायने में सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल हो? अंकुश बोला, यार कम ऑन, मनी ही रियल सक्सेस होती है और विक्की 22 साल की उम्र में महीने के 25 से 50 लाख कमाता है, और हम जैसे यूथ के लिए क्या ये एक इंस्पिरेशन नहीं है? रूबी, रिया और अंकुश इस बात पर बहस कर ही रहे थे कि उनका आइडल कैसा होना चाहिए। तभी प्रोफेसर रिद्धिमा क्लास में आ गई। वो दरवाजे पर खड़े होकर अंकुश और रूबी की सारी बातें सुन रही थी, इसलिए उन्होंने उन तीनों को देखते हुए कहा, आई थिंक मेरे पास कुछ है जिससे तुम लोगों को इस सवाल का जवाब मिल सकता है, और बिना बहस किए तुम ये जान सकते हो कि असल में हमें किस तरह के लोगों को फॉलो करना चाहिए और एक महान पर्सनालिटी किसे कहते हैं। रिया, रूबी और अंकुश ने हैरानी से प्रोफेसर की तरफ देखा। तभी प्रोफेसर ने क्लास में अनाउंस करते हुए कहा, स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक असाइनमेंट है। आप लोगों को हिस्ट्री में जन्मी किसी एक महान पर्सनालिटी की लाइफ पर रिसर्च करनी है, और रिया, रूबी और अंकुश दोनों को जिस पर्सनालिटी पर रिसर्च करनी है वो है स्वामी विवेकानंद। अब मैं चलती हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद पर हम क्या रिसर्च करेंगे? उनके बारे में तो सब लोग सब कुछ जानते हैं, अंकुश ने कहा। तभी रिया बोली, लोग उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, हम उनके विचारों पर रिसर्च करेंगे। उन्होंने हिस्ट्री में कई आइकॉनिक स्पीचेस दी हैं, जैसे शिकागो की वो स्पीच जिसे आज भी दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जाता है। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए लोगों को अपने यहां शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें संजो कर रखी हैं जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। ये आइकॉनिक लाइंस हैं उस भाषण की जिसे स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में दिया था। रिया बोली, और ये उनका इकलौता भाषण नहीं था जिसने दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा था। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि किसी भी नौजवान को गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलना चाहिए। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा जब वो खुद में बिलीव करते थे और हमेशा अपने साथ भगवत गीता लेकर चलते थे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम रिसर्च में ढूंढ सकते हैं। तभी रूबी ने कहा, पहले मुझे असाइनमेंट बोरिंग लग रहा था, पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा है ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और शायद इस रिसर्च में हमें हमारे सवाल का जवाब भी मिल जाए। पर हिंदुइज्म पर क्या थी विवेकानंद की राय? अल्कोहल, स्मोकिंग और मीट ईटिंग पर वो क्या कहते थे? विवेकानंद की नजर में कौन से हिंदू स्क्रिप्चर्स और देवी देवता हैं जिनके आदेशों पर लोगों को चलना चाहिए? क्योंकि विवेकानंद भगवान गौतम बुद्ध को धरती पर जन्मे सबसे महान मनुष्य मानते थे। पुनर्जन्म, महिलाओं, आध्यात्म और भारत पर उन्होंने दुनिया के अलग अलग स्टेजेस पर क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद की द ग्रेटेस्ट स्पीचेस